नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल मैथ्स बाय हिमांशु सर में। मैं हिमांशु दास आप सबका स्वागत करता हूं इस चैनल में। दोस्तों, आज का टॉपिक है प्रतिशतता यानी कि परसेंटेज। दोस्तों, ये जो प्रतिशतता यानी परसेंटेज जो है आपके प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। काहे कि इससे रिलेटेड, इससे जुड़ा हुआ 2-3 चैप्टर जो है इससे जुड़े हुए हैं। कारण कि परसेंटेज के कुछ प्रश्न जो है अनुपात समानुपात में मिले हुए हैं, लाभ हानि में मिले हुए हैं, बट्टा में मिले हुए हैं, मिश्रण में मिले हुए हैं। तो ये परसेंटेज जो चैप्टर है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। गणित की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, ठीक है ना। तो इसीलिए इस चैप्टर को आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए। इससे जुड़े हुए जो टाइप, प्रश्न के टाइप हैं उसके बारे में मैं नीचे स्तर से उच्च स्तर तक आप लोगों को बताऊंगा, यानी कि लो लेवल से हाई लेवल तक हम लोग धीरे धीरे करके टाइप बाय टाइप बढ़ेंगे। आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रतिशतता। जैसे प्रतिशतता को स्टार्ट हम करेंगे तो प्रतिशतता में हम लोग पढ़ेंगे कि कोई भिन्न संख्या दिया हुआ है उसको प्रतिशत के रूप में कैसे करके बदलें। कोई प्रतिशत में मान दिया हुआ है किसी संख्या का, उसको भिन्न के रूप में कैसे बदलेंगे, ठीक है ना। इस प्रकार के प्रश्नों के साथ आज हम स्टार्ट करते हैं। आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए, ठीक है। जैसे कि देखिए यहाँ लिखा है 12% को भिन्न में बदलें। तो 12% को भिन्न के रूप में बदलेंगे हम कैसे? पहले हमको जानना चाहिए कि इसको हम किस रूप में कैसे करके बदलते हैं। सबसे पहले जानिए कि ये प्रतिशत, ये जो प्रतिशत में चिन्ह द्वारा दर्शाया गया है इसको हम लोग बोलते हैं प्रतिशत, ठीक है ना। ये जो साइन दिख रहा है इस साइन को हम लोग बोलते हैं प्रतिशत का साइन, ठीक है। तो 12% को हमको भिन्न के रूप में बदलना है। भिन्न क्या होता है पहले इसके बारे में भी जानना जरूरी है। भिन्न होता है एक ऐसी संख्या जो अंश बटा हर के रूप में हो, जो अंश बटा हर के रूप में हो उसे हम लोग भिन्न कहते हैं। भिन्न के बारे में देखिए हम लोग पहले जान लेते हैं। भिन्न, भिन्न बराबर होता है वैसी संख्या जिसका ऊपर में अंश, ऊपर वाला जो संख्या है उसको अंश बोला जाता है, बट्टा नीचे में जो संख्या है उसको हर बोला जाता है। तो इस रूप में जो भी संख्या हो, इसके जगह पर x हो सकता है, इसके जगह पर y हो सकता है, x y के जगह पर कोई भी संख्या हो सकता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? भिन्न कहेंगे, ठीक है ना। तो भिन्न के बारे में क्लियर हो गया। प्रतिशत का ये सिंबल है। अब इसको बोल रहा है कि 12% को भिन्न के रूप में बदलिए। तो इसको भिन्न के रूप में हम कैसे बदलेंगे? पहले लिख दीजिए 12। अब इस प्रतिशत चिन्ह को हटा देना है। इस प्रतिशत चिन्ह को जैसे ही आप हटाइएगा तो इसके नीचे में बट्टा में 100 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे तो आपका आंसर यहाँ पर भी आ गया, लेकिन इसको हम इस रूप में नहीं लिख सकते हैं। जब ये कोई एक संख्या के साथ दोनों संख्या विभाजित होगा तो उस संख्या के साथ दोनों को विभाजित करने के बाद जो आपका भागफल प्राप्त होगा उसको ही हम उत्तर के रूप में लिखेंगे। जैसे देखिए 4 तिया 12, 25 चारे 100, 4 के साथ दोनों विभाजित हो गया तो इससे हम लोगों का लास्ट क्या बचा? 3/25। ये होगा आपका आंसर। देखिए ये अंश बटा हर के रूप में आ गया, इस रूप में आया, इसीलिए इसको हम इस रूप में लिखेंगे। यही हम लोगों का उत्तर होगा, ठीक है। इस टाइप के और भी बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं। जैसे आपको पूछ दे कि 18% को भिन्न के रूप में लिखिए। रूप में लिखें, इसको आप लोग आसानी से कर पाइएगा। इसको आप लोग कमेंट सेक्शन पर मुझे करके बताएं कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं दूसरा टॉपिक। जैसे कि यहाँ हम लोग प्रतिशत को भिन्न के रूप में बदलें। अब एक देख लेते हैं भिन्न वाला संख्या है उसको प्रतिशत के रूप में कैसे करके बदला जाता है। देखिए एक दूसरा क्वेश्चन है, 4/5 को प्रतिशत के रूप में लिखिए। इसको प्रतिशत के रूप में हम कैसे करके लिखेंगे? पहले जो संख्या आपको दिया हुआ है उसको ज्यों का त्यों लिख लीजिए, ठीक है।
इससे पहले वाला जो नियम मैंने बताया कि प्रतिशत वाला कोई संख्या है उसको भिन्न में बदलने के लिए 100 के साथ भागा किया जाता है, लेकिन कोई भिन्न संख्या को यदि प्रतिशत के रूप में बदलना है तब इसमें 100 के साथ गुना किया जाता है। यहाँ पे गुना 100 लिख दीजिए, ठीक है। 5 के साथ इसको काटिए, 20 पंचे 100, 20 और 4 को गुना कर दीजिए, 4 दूनी 8 यानी 80, ये हो गया 80%। इस प्रकार से भिन्न संख्या को आप प्रतिशत के रूप में बदल सकते हैं। भिन्न संख्या को प्रतिशत के रूप में बदलने के लिए सीधा सीधी उसको 100 के साथ गुना कीजिएगा। अगर कोई प्रतिशत में मान दिया हुआ संख्या का उसको भिन्न के रूप में बदलने बोल रहा है तो उसको 100 के साथ भागा कर देना है, ठीक है। ये होगा आपका आंसर। इस प्रकार से आप इसको भी कर सकते हैं, 2/5 को प्रतिशत में बदलें। यदि आपको ये नियम समझ में आ गया है, इसको किस प्रकार से बदला जाता है, तो इसका आप उत्तर जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। ये तो एक छोटी मोटी जानकारी है कि प्रतिशत में अगर कोई मान दिया है उसको भिन्न के रूप में हम कैसे करके बदलेंगे। अगर कोई भिन्न संख्या दिया हुआ है उसको प्रतिशत के रूप में कैसे करके बदलेंगे। ये 2 नियम है, दोनों नियम का जिक्र मैंने कर दिया है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। कुछ टेबल है, उस टेबल को जो है आप लोगों को लिखा देते हैं, उस टेबल को आप लोग याद कर लीजिएगा। वो आपको ट्रिक के माध्यम से जो है गणित बनाने में सहायक होंगे, ठीक है ना। तो चलते हैं आगे की ओर और देखते हैं क्या है। दोस्तों, मेरे साथ जो नए जुड़े हैं उनसे मैं आग्रह करूंगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, मैं आप लोगों से बार बार कह रहा हूं कि मेरे इस चैनल में जब आप वीडियो देख रहे होते हैं उस टाइम आपकी प्रतिक्रिया का मुझे इंतज़ार रहता है कि आप मेरे इस वीडियो से क्या सीखें या फिर आपको इसमें क्या कमी नज़र आया, उसको जो है आप कमेंट सेक्शन में लिख कर मुझे बता सकते हैं। या तो यदि आप कमेंट सेक्शन में नहीं लिखना चाहते हैं तो मेरा एक व्हाट्सअप नंबर है, उस व्हाट्सअप नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8340069913। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप करके भी बता सकते हैं। इस नंबर पे आप मुझे आपके मन में जो भी दुविधा है किसी प्रश्न को लेकर, उस प्रश्न का फ़ोटो लेकर आप इसमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। उसका मैं आपको उत्तर जो है व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दूंगा। तो इस नंबर पे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको मेरे द्वारा बनाए जाने वाला वीडियो कैसे लगते हैं, ठीक है ना। हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और किस किस टाइप के प्रश्न हैं जिनको हमें सीखना ज़रूरी है। देखिए, एक टेबल है, इस टेबल को जो है आप हो सके तो याद रखिए, काहे कि ये जो चैप्टर है इस चैप्टर में आगे की गणित को आप ट्रिक के माध्यम से जब भी बनाइएगा तो इन सब का ज़रूरत जो है वहाँ पे पड़ेगा। काहे कि जैसे यहाँ पे है 12.5%, 12.5% का यदि आप परसेंटेज मान को छोड़ के इसको आप नॉर्मल रूप में लिखने जाइएगा तो 1/8 प्राप्त होगा। देखिए कैसे ही होता है, जैसे यहाँ पे 12.5% लिखा हुआ, 12.1/2% बराबर 1/8 आएगा। कैसे आएगा, इसको पहले आप पूर्णांक को तोड़िए, 12 दूनी 24, 24 और 1 25, 25/2। चलिए, ये हो गया 25/2 और नीचे में इस प्रतिशत को हटाएंगे तो नीचे में 100 आ जाएगा। 25 4 100, 4 दूनी 8 यानी 1/8। देखिए यही मान लिखा हुआ है यहाँ पे। तो यदि ये आपको याद रहेगा कि 12.5% का मान 1/8 होता है, ठीक है ना, तो आप आसानी से 1/8 बैठा के उस प्रश्न को आगे हल कर सकते हैं। तो ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप इसको याद रखें और इसको जो है इम्प्लीमेंट करें अपने प्रश्नों को हल करने में। ट्रिक के माध्यम से जब भी आप हल कीजिएगा तो उसमें ये आपको मदद करेंगे हल करने में, ठीक है ना। इसीलिए इसको आप बेहतर तरीके से याद रखने का प्रयास कीजिए।
देखिए जैसे 4% का मान होता है 1/25, 5% का मान होता है 1/20, 6.1/4% का मान होता है 1/16, 8.1/3% का मान होता है 1/12, 10% का मान होता है 1/10, 12.5% का मान होता है 1/8, 20% का मान होता है 1/5, 25% का मान होता है 1/4, 30% का मान होता है 3/10, 33.5% या 33.1/3% का मान होता है 1/3, 40% का मान होता है 2/5, 50% का मान होता है 1/2, 60% का मान होता है 3/5, 66.2/3% का मान होता है 2/3, 70% का मान होता है 7/10, 75% का मान होता है 3/4, 80% का मान होता है 4/5, 90% का मान होता है 9/10, 100% का मान होता है 1, 150% का मान होता है 3/2 और 200% का मान होता है 2। तो हो सके तो इसको आप याद रखिए, ठीक है। इससे जुड़े हुए प्रश्न आएंगे, उसमें इसका जो है उपयोग करके मैं दिखाऊंगा कि किस प्रकार से इसका उपयोग करके आप अपने समय को बचा सकते हैं और गणित को आसानी से बना सकते हैं, ठीक है ना। देखते हैं अब हम लोग टाइप वाइज चलते हैं, कैसा टाइप का प्रश्न जो है आप लोगों को प्रतिशतता से पूछता है, उसको आप आसान विधि से किस प्रकार से हल कर पाएंगे, ठीक है ना। उसी पर हम लोग आगे चर्चा करते हैं। देखते हैं आगे का टाइप क्या है, टाइप 1 में किस टाइप के प्रश्न होते हैं। टाइप 1 हम लोग देखते हैं। देखिए टाइप 1 में इस तरह के प्रश्न होते हैं, जब ए की आई बी से m प्रतिशत अधिक है तो बी की आई ए से कितना प्रतिशत कम है। तो कम के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला बैठाते हैं, जो प्रतिशत में मान दिया है उसको लिखेंगे ऊपर में, बट्टे 100 प्लस जो प्रतिशत वाला मान है उसको लिखेंगे m बाय 100 प्लस m इंटू 100। इसमें हम लोग कम की स्थिति में, जब कम की स्थिति में निकाल रहे हैं तो यहाँ बीच में प्लस होगा, और जब अधिक की स्थिति में इसी टाइप के प्रश्न में जब लिखा रहेगा कि ए की आई बी से m प्रतिशत कम है तो बी की आई ए से कितना प्रतिशत अधिक है। यहाँ अधिक वाला जब स्थिति आएगा तो अधिक वाला स्थिति में क्या करना है, m/100 माइनस m, यहाँ पे बीच में माइनस चिन्ह लग जाएगा, ठीक है। m गुना 100, 100 माइनस m गुना 100। इस प्रकार से हम लोग ये दोनों स्थिति का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। देख लेते हैं एक दो प्रश्न को हल करके कैसे करके इसको बनाया जाता है। देखिए एक प्रश्न है, जब ए की आई बी से 10% अधिक है तो बी की आई ए से कितना प्रतिशत कम है। तो कम के लिए मैंने अभी फॉर्मूला बताया, जो यहाँ प्रतिशत में मान दिया है उसको पहले ऊपर लिख दीजिए, नीचे 100 जोड़ यही प्रतिशत वाला मान 10 गुना 100, ठीक है। इसको हल करना है, 10 बटे इसको और इसको जोड़ देंगे तो 110 हो जाएगा, गुना 100, एक जीरो इसका कट गया 11 और नीचे में ऊपर में 100, 100 को 11 के साथ भागा देना है, 11 9 99, 99 100 में से कट गया तो कितना बचा 1 और नीचे में है 11, 9.1/11%, इतना प्रतिशत कम है, ठीक है। अब ये दूसरा वाला प्रश्न देखते हैं, जब ए की आई बी से 20% कम है तो बी की आई ए से कितना प्रतिशत अधिक है। चलिए अधिक की स्थिति में जब हम लोग आएंगे तब क्या लिखेंगे, यहाँ ऊपर में प्रतिशत में जो मान दिया है 20, नीचे में लिखेंगे 100 माइनस 20 गुना 100, ठीक है। अब इसको हल करते हैं तो क्या प्राप्त होगा, 20 नीचे में 80 और यहाँ पे 100, एक जीरो इसका एक जीरो इसका है, 2 के साथ इसको काटेंगे तो 4, 4 के साथ 100 को काटने पे 25, ठीक है। ये इसका उत्तर होगा 25% अधिक, ठीक है। इस प्रकार से दोनों टाइप हो गया क्लियर। अब हम लोग चलते हैं दूसरे टाइप में, टाइप 2 में। ये तो टाइप 1 में इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। टाइप 1 में अगर कोई भी दिक्कत होगी तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आप प्रश्न का फोटो खींच के मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर भी भेज सकते हैं, मैं उसका हल आपको बता दूंगा टाइप 1 से, ठीक है। चलिए आप देखते हैं हम लोग टाइप 2 में, टाइप 2 में किस प्रकार के प्रश्न होते हैं और उसको किस प्रकार से हल करते हैं। देखिए इस टाइप के भी प्रश्न होते हैं, जब किसी वस्तु के मूल्य में m% की वृद्धि हो तो कोई व्यक्ति उसकी खपत में कितनी प्रतिशत की कमी कर दे ताकि उसका खर्च ना बढ़े, ठीक है। मतलब उसका खर्च जो है पूर्ववत रहे, वो जितना रुपया खर्च कर रहा था पहले उतना ही रुपया अभी भी उसका खर्च हो।
तो अभिष्ट कमी क्या करना पड़ेगा उसकी खपत में, अभिष्ट कमी बराबर m बटे 100 प्लस m गुना 100। ये होगा इसका ट्रिक बनाने का, ठीक है ना। अगर इसमें आपको पूछ दे, इसको थोड़ा सा पलट दे, जब किसी वस्तु की मूल्य में यहाँ पे m% की वृद्धि की जगह पर यहाँ पे खाली कमी कर दे, यहाँ पे m% की कमी हो तो कोई व्यक्ति उसकी खपत में कितनी प्रतिशत की वृद्धि कर दे, यहाँ पे जो कमी कर रहा था यहाँ पे पूछे कि कितनी प्रतिशत की वृद्धि कर दे ताकि उसका खर्च ना बढ़े, तब उसमें क्या लिखेगा, अभिष्ट वृद्धि बराबर m बटे 100 माइनस m इंटू 100। इस ट्रिक से आप उस टाइप के प्रश्न को हल कर सकते हैं। देखते हैं एक दो उदाहरण, उसमें हम लोगों को ये डाउट जो है क्लियर हो जाएगा किस तरह से इसका हल किया जाता है। देखिए इसको हल करने का तरीका क्या है, कमी कितना कमी करेगा, जो दिया हुआ है 30, 100 में 30 को जोड़ देना है तो 130 गुना 100, 10 इसका 10 इसका कट गया, 13 तो किसी के साथ कटेगा नहीं, तो 3 के साथ 100 को गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा 300, 300 बटे 13, 13 के साथ इसको भागा कर दीजिए, 13 दूनी 26, 26 4 बच गया 40, 13 तिया 39, 1 बच गया 1 बटे 13, इतना प्रतिशत। ये हो गया इसका उत्तर। इसको और एक विधि से भी बनाया जा सकता है। ऐसे देखिए जैसे कि यहाँ पे लिख रहा है कि 30% की वृद्धि होती है, चलिए प्लस 30, अब इसमें एक खपत में कमी करना चाहता है, मान लीजिए x% की वो जो है खपत में कमी कर दिया, तो ये प्लस माइनस माइनस, अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग इस 30 को गुना x को बटे 100, ठीक है, बराबर यहाँ पे हम लिख सकते हैं 0, काहे कि उसका खर्च में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो अब देखिए इसमें क्या होगा, 30 माइनस यहाँ पे x है, माइनस इसका 10 इसका 10 कट गया, 3x बटे 10 बराबर इधर है 0, ठीक है ना। इस 30 को हम उधर भेज देते हैं, ये दोनों क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा आपस में, तो यहाँ पे हो जाएगा 10x, इसको दोनों को जोड़ दीजिए 13x बाई 10, ये माइनस में है बराबर, देखिए 30 को उधर भेज देंगे तो माइनस 30 हो जाएगा, 10 माइनस इसका कट गया, तो यहाँ से हम लोग x बराबर क्या लिख सकते हैं, 300 बटे 13, 300 बटे 13, देखिए यहाँ पर भी 300 बटे 13 आया था ना, इस 300 बटे 13 का इसको हम भागा करते हैं तो कितना प्राप्त होता है, 23.1/13, इतना प्रतिशत की कमी करना होगा, ठीक है। इस विधि से भी बना सकते हैं, इस विधि से भी बना सकते हैं। इस विधि को आप इस विधि से अगर बनाने जाते हैं तो आपको वो ट्रिक जो है उसको याद रखना पड़ेगा, और यदि आपको ट्रिक याद नहीं रखता तो आप इस विधि से बनाइए, इस विधि से भी बन जाएगा आसानी से, ठीक है ना। इसमें अधिकतर देखा जाता है कि इसी टाइप का प्रश्न जो है पूछा जाता है परीक्षा में, कि इसमें यही स्थिति रहता है कि उसके मूल्य में वृद्धि हो जाता है तो खपत में कितनी प्रतिशत की कमी कर दिया जाए। ये ऐसे टाइप का प्रश्न नहीं रहता है कि मूल्य में कमी हो गया तो खपत में कितनी प्रतिशत की वृद्धि कर दिया जाए। इसको एक लॉजिक के दृष्टि से भी देखा जाए तो कोई भी व्यक्ति जो है, साधारण कोई भी व्यक्ति अपना खर्च को बढ़ाना नहीं चाहता है। यदि किसी वस्तु का मूल्य घट गया तो ऐसा थोड़े ना है कि हम जहाँ पे 5 किलो राशन खर्च करते थे, अब मूल्य घट गया है तो हम जाके 10 किलो ले आएंगे, ले आके आप 10 किलो क्या कीजिएगा, वो राशन तो बर्बाद ही होगा। इसीलिए जो है उस लॉजिक से अगर देखा जाए तो आदमी जो है उस स्थिति को एक्सेप्ट जल्दी से नहीं करता है। तो अधिकतर प्रश्न में देखा गया है कि इसी टाइप के रहते हैं प्रश्न, जिसमें मूल्य में वृद्धि हो और खपत में कमी करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है ना। तो इसीलिए इसका दूसरा जो ये है टाइप है, उस टाइप को उतना ज़्यादा ध्यान से पढ़ने का आवश्यकता नहीं है, काहे कि
ऐसे तो गणित के माध्यम से कुछ भी पूछ सकता है। अगर उसको पूछ भी दिया जाए तो इसमें आप खाली क्या परिवर्तन कीजिएगा, अब मान लीजिए कि ये कमी है, 30% की कमी हो जाती है, तो खपत में कितनी प्रतिशत की वृद्धि कर दे कि उसका जो खर्च पूर्ववत रहे, तो उसको बनाने के लिए आप क्या कीजिएगा, इसी गणित को मान लीजिए हम बनाते हैं उस स्थिति में जब यहाँ वृद्धि पूछ रहा है, तो वृद्धि बराबर आप लिखिएगा m यानी 30/, 100 में से 30 घट जाएगा, कितना हो जाएगा 70 गुना 100, एक शून्य इसका कट गया, 3 के साथ इसको हम ये करते हैं तो हो जाएगा 300, 300/7, 7 के साथ इसको भागा कर दीजिए, 7 चौक 28, 2 बच गया, 2 यहाँ ले लेंगे 20, 7 दूनी 14, 6 बच गया, 6 को ऊपर और नीचे में 7, इतना प्रतिशत की वृद्धि कर देगा जब मूल्य में कमी हो जाएगा तो। ठीक है, ये वृद्धि वाला स्थिति में इस रूप से बनेगा और कमी वाला स्थिति में इस रूप से बनेगा। ठीक है, इस रूप में भी आप इसको बना सकते हैं। यहाँ पे खाली माइनस और प्लस का जो चिन्ह है वो परिवर्तित हो जाएगा, ये प्लस चिन्ह यहाँ पे लग जाएगा, माइनस चिन्ह यहाँ पे लग जाएगा, यहाँ पे माइनस ही रहेगा। ठीक है, और इस प्रकार से आपका उसका प्रश्न का हल हो जाएगा। ठीक, चलिए हम लोग आगे देखते हैं और एक प्रश्न का हल। चलिए एक देख लेते हैं हम लोग दूसरा स्थिति वाला भी प्रश्न। यदि घी के मूल्य में 40% की कमी हो जाए तो उसके खपत में कितनी प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी कि खर्च ना बढ़े, मतलब खर्च पहले जितना हो रहा था उतना ही खर्च हो। ठीक है ना, तो इसके लिए क्या हम लोग लिखेंगे, वृद्धि, वृद्धि बराबर क्या हो जाएगा 40/100 में से 40 को घटाइए तो 60 गुना 100, एक जीरो इसका कट गया, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, अब इसको हम लिख सकते हैं क्या 200/3, 3 से इसको भागा कीजिए, 6 तिया 18, 2 बच गया 20, 6 तिया 18, 19 20, 2 बचा, नीचे में है 3, 66.2/3%, इतना प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। तो इसका खर्च जो है पहले के जितना ही रहेगा, नहीं बढ़ेगा। इसका दूसरा विधि से आप ऐसे बना सकते हैं, 40% की कमी हो गया, -40 प्लस x की वो वृद्धि कर रहा है, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे लिखिए 40 गुना x/100 बराबर क्या लिखेंगे 0। ठीक है, इस 40 को हम बराबर के उस साइड भेज देते हैं, तो पहले एक जीरो इसका काट देते हैं, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 5 में से यहाँ 2 घट जाएगा तो यानी 3 हो जाएगा, 3x/5 बराबर 40, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 40 गुना 5/3, x बराबर हो जाएगा 40 गुना 5/3, 3 के साथ तो अब कटेगा नहीं कोई, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 200/3, तो x बराबर 200 को 3 से भागा देने से 66.2/3 प्राप्त होता है। इस रूप से भी आप बना सकते हैं। यदि आपको ये ट्रिक याद नहीं रहा तो आप इस विधि से भी बना सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अब फिर अगले वीडियो में मैं इससे आगे के जो टाइप हैं उस टाइप के बारे में चर्चा करूंगा। तब तक के लिए आप लोग देखते रहें, और इस वीडियो में आपको क्या खूबी नज़र आया, क्या कमी नज़र आया, उसके बारे में आप मुझे कमेंट पर ज़रूर बताएं। यदि अच्छे लगे हों तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जो मेरे साथ नए नए जुड़ रहे हैं उनसे मैं आग्रह करता हूं मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और एक बात दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा कि मेरा वीडियो प्रतिदिन यूट्यूब पर जो है रात के 8 से 9 बजे के बीच में आप लोगों के नोटिफिकेशन के माध्यम से जो है इंगित करेगा कि हाँ मैंने वीडियो अपलोड किया है। तो आप लोग उस नोटिफिकेशन के ज़रिए जो है
वीडियो को ज़रूर देखें और उसका निरीक्षण कर मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं कि वीडियो आप लोगों को कैसे लगे, ठीक है ना। मैं आप लोगों के लिए और बेहतर करने का प्रयास करूँगा। आप लोगों के मन में जो भी टॉपिक चल रहा है उस टॉपिक के बारे में मुझे बताएं, ताकि मैं आप लोगों के लिए उस प्रकार की वीडियो जो है ला सकूं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। शुभ रात्रि सभी का।